चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं अध्याय नंबर 13 रावण आर्यवर्त का शत्रु का हम 13वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर ऐसी धार्मिक वीडियोज का लाभ उठा सकें। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। यह बहुत भयानक था, वेदवती ने कहा। हम हमेशा की तरह अपने कामों में लगे हुए थे कि वो लोग अचानक कहीं से आए और उन्होंने हमारे एक सहयोगी को मार डाला। हमारे समाज में शक्तिहीनों के साथ यही होता है। रावण और कुंभकर्ण फिर से टोडी में थे। वो बांध बनाने की तकनीक सीखने की इच्छा के बहाने पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से यहाँ आ रहे थे। इस विशेष दिन वो सोचिकेश और वेदवती के साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे, कार्यस्थल से बहुत दूर ताकि धूल से बच सकें। कुंभकर्ण कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों के बारे में जानने को लेकर उत्सुक था और बात उन पिछली घटनाओं और दुर्घटनाओं की निकली आई जिनका उन्होंने या तो स्वयं सामना किया था या जिनके बारे में सुना था। सोचिकेश ने ही श्रमिक की घटना सुनानी शुरू की थी जिसने 3 साल पहले एक जेटी में काम करते हुए जान गंवा दी थी, चिल्का झील पर प्रांतकाल कर्कश बाहु के निवास के पास। कुंभकर्ण इस घटना के उल्लेख से शक पका गया था। हालांकि समय पहले रहते उसने खुद को संभाल लिया, मगर रावण अब अविचलित रहा और वो पहले सोचिकेश और फिर वेदवती से उस दिन और उन क्रूर लोगों के बारे में सुनते रहे जिनके घोड़ों ने उस बेबस युवा श्रमिक को कुचल डाला था। सोचिकेश ने प्रांतकाल के निवास पर हुई लूट का कुछ आधा अधूरा सा विवरण दिया था। कुंभकर्ण यह दिखाने की पूरी कोशिश करता रहा जैसे कि यह सब पहली बार सुना हो, चौंकने और खुद होने के उचित भावों के साथ। बाद में जो पता चला उसे लगता है, सोचिकेश ने कहा, कि यह आक्रमण प्रांतकाल कर्कशबाहु के मूल स्थान नार के उनके शत्रुओं द्वारा किया गया होगा। जब दो हाथी लड़ते हैं तो खास तो कुशलती हैं, हम घास थे। किंतु यह अधर्म है, वेदवती बोली। क्षत्रियों के आपस में जो भी झगड़े हो, मगर उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्दोषों को हानि न पहुंचे। रावण ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अपने भावों से उसने कुछ भी उजागर नहीं होने दिया। सही कहा, सोचिकेश ने कहा, पर आजकल धर्म के बारे में कौन सोचता है। हम अपनी परंपरा और संस्कृति को भूल चुके हैं। हम अपने पूर्वजों के नाम पर कलंक हैं। कुंभकर्ण ने एक बार फिर अपने ग्रह नक्षत्रों को धन्यवाद दिया कि चिल्का में हमले के दौरान वो पोत पर था, इतनी दूर कि ये लोग उसे पहचान नहीं सकते थे। उसका अनुमान था कि रावण इतनी तीव्रता से निकलता चला गया होगा कि कोई भी उसे अच्छी तरह देख नहीं सका होगा, विशेष रूप से वेदवती। साथ ही 3 वर्ष पहले की तुलना में अब रावण की दाढ़ी अधिक भरी हुई थी और अब लंबी घनी मूंछों के कारण उसका चेहरा बहुत भिन्न दिखता था। शायद यह एक वरदान ही है कि वो उसे बिल्कुल नहीं पहचानती, न तो पिताजी के आश्रम से न चिल्का से। वेदवती अब अपने गर्भ के अंतिम चरण में थी और अगर उन्हें लातों से अनुमान लगाया जाए तो उन्हें अक्सर चौंका देती थी। तो उनके गर्भ में एक स्वस्थ बच्चा था और स्वस्थ बच्चे को अच्छा पोषण चाहिए था। हल्की सी इलायची और अदरक के साथ दूध में पके चावल माँ और उसके अजन्मे बच्चे के लिए पौष्टिक माने जाते हैं। लेकिन उस छोटे से गांव टोडी में इलायची न तो उगाई जाती थी और न ही लाई जाती थी। काली इलायची सामत नेपाल, सिक्किम और भूटान की तलहटी में उगाई जाती थी। इसे प्राप्त करना महंगा और कठिन था, पर जो दूसरों के लिए कठिन था वो रावण के लिए आसान था। उसने अपने आदमियों को भेजकर इस सुगंधित मसाले के 5 बोरे मंगवा लिए थे। यह मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक थी, यह देखते हुए कि एक भोजन के लिए इसकी बहुत थोड़ी मात्रा चाहिए थी। उसने यह कहते हुए वेदवती को इलायची भेंट की कि यह पूरे गांव के लिए है। वो कुछ उपकरण भी लाया था जो वो जानता था निर्माण कार्य को आसान बना देंगे। अगले दिन रावण के साथ दोपहर के भोजन पर बैठी वेदवती हृदय तल से आभारी थी। सोचिकेश वेदनाथ गया हुआ था और कुंभकर्ण को अचानक और सुविधाजनक रूप से याद आ गया था कि गांव में उसका कुछ काम अधूरा रह गया है। जब वो चुपचाप खाने बैठे तो दिल में तूफान उठने के बावजूद रावण ने अपने शांत व्यवहार को बनाए रखा। जय वेदवती ने उन्हें बताए गए रावण के नाम को लेते हुए कहा, क्या आप इंद्रप्रस्थ क्षेत्र से हैं? आपकी बोली से ऐसा लगता है। रावण वेदवती को और अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। अभी नहीं, मैंने वहाँ कुछ समय बिताया है, पर अधिक नहीं। वेदवती ने अनिश्चितता के भाव से उसे देखा। जय
हम आपकी उदारता के लिए आभारी हैं, पर मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे लिए स्वयं पर बहुत अधिक भार नहीं डाला है होगा। आप बुरा न माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप करते क्या हैं? आप इतने दानशील कैसे हो पाते हैं? ओह, मेरा काम व्यापार है। वो वस्तुएं लाना जिंदगी जिनकी यहाँ के लोगों को आवश्यकता हो, और वो ले जाना जो दूसरे क्षेत्रों में लोगों को पसंद हो। समझी? और इसमें लाभ होता है। मैंने जो धन इलाज और उपकरणों पर व्यय किया है, वो अगर खो भी जाता तो मुझे पता नहीं चलता। रावण ने अपने विचार अपने तक रखे और कहा, हाँ, नए अनुज्ञा पात्रों और प्रतिबंधों के चलते यह कुछ कठिन हो गया है, लेकिन 2 जून की रोटी चल जाती है। जानकर अच्छा लगा, वेदवती ने कहा। सहज रूप से भले और सरल लोग दूसरों को भी सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। धन्यवाद जय, आपकी सहायता मेरे गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रावण ने कंधे उचकाए, यह तो कुछ भी नहीं है। सहायता करने में अक्षम हर व्यक्ति सहायता नहीं करता है। वेदवती ने आगे कहा, इस युग में तो नहीं, हर कोई जय नहीं होता है। रावण ने हंसते हुए कहा, उसने ठीक समय पर अपना नाम लेने से स्वयं को रोक लिया था। वेदवती उसके दंभ को अनदेखा करते हुए मुस्कुराई। इन ग्रामीणों ने बड़े कष्ट झेले हैं। आजकल जो कुछ चल रहा है उसके वास्तविक शिकार यही हैं, और अधिकांश लोग उन लोगों की सहायता करने की चिंता नहीं करते जो उनसे कम भाग्यशाली हैं। परोपकार की परंपरा धीरे धीरे भारत से भुलाई जा रही है। हम अपना धर्म भूलते जा रहे हैं। रावण का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मेरा तात्पर्य आप जैसे व्यक्ति से नहीं है, वेदवती ने रावण के चेहरे के भाव को गलत समझते हुए कहा। लेकिन आज पूरे देश में धर्म को केवल अनुष्ठानों और बातों तक सीमित कर दिया गया है। अनुष्ठानों के पीछे के दर्शन और उन अनुष्ठानों पर चलने के कारणों को भुलाया जा रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ, रावण ने कहा। हर जगह अनावश्यक पाखंड ने डेरा जमा लिया है। किंतु क्या? वेदवती ने पूछा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इन ग्रामीणों को पीड़ित मानना चाहिए। वेदवती ने आश्चर्य से खाना रोक दिया। आपको लगता है ये पीड़ित नहीं है? बिल्कुल, ये पीड़ित हैं। वेदवती मुस्कुराई। उन्होंने अपना सिर हिलाया और फिर से खाना शुरू कर दिया। मैं समझ ही नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। वो निस्संदेह पीड़ित हैं, रावण ने कहा। दुनिया के हर दूसरे व्यक्ति की तरह हम सब किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्वयं को पीड़ित मानते रहें। वेदवती ने रावण को देखा, वो उलझ सी गई थी। रावण आगे बोला, हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। ऐसी स्थितियों में यह हम पर है कि हम स्वयं को पीड़ित माने और शेष दुनिया पर आरोप लगाते रहें। हम खुद को इस मिथ्या सांत्वना में डुबो सकते हैं कि अपनी कठिनाइयों के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं, और दूसरों से उम्मीद करें कि वो हमारी दुनिया को, जिंदगी को बदलेंगे। या फिर हम स्वयं को उठा सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं और दुनिया से लड़ सकते हैं। यह सच है कि मुसीबतों का सामना हम सभी करते हैं जय, लेकिन सबकी कठिनाइयाँ समान नहीं होती हैं। कुछ लोग अन्यों की तुलना में अधिक परेशानी में होते हैं, और उन लोगों को हमारी मदद चाहिए होती है। निस्संदेह किसी को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग उसकी समस्याएं हल करेंगे, लेकिन शक्तिशाली लोगों की सहायता करनी, पीड़ितों के पंथ की सहायता करनी चाहिए। रावण ने बीच में टोका। क्या? उन लोगों का पंथ जो केवल झिंगना और शिकायतें करना जानते हैं। रावण ने अपने हाथ ऊपर किए और ऊंचे सुर में नकल बनाने लगा। ओह, मैं दुखिया यारा, देखो मैं कितने मुसीबत में हूँ। कोई आओ और मेरी देखभाल करो, मैं समाज के हाथों से पीड़ित हूँ। वेदवती ने अपना होठ काटा जैसे मुस्कुराहट को दबा रही हो, और फिर गंभीर हो गई। जय, हमें दूसरों की कमजोरी को तुष्ट नहीं करना चाहिए, किंतु उसका उपहास भी नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं, मैं उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ देवी कन्याकुमारी। उनका उपहास उड़ाना शायद मेरी गलती थी, मुझे खेद है, किंतु मेरा उन्हें देखने का यह दृष्टिकोण है। हम सबके भीतर एक शेर और एक हिरन होता है कि अगर हम शेर का पोषण करेंगे तभी कुछ प्राप्त कर सकेंगे। यदि हमने हिरन को तुष्ट किया तो जीवन भर भागते और छिपते फिरेंगे, यानी शिकारी और शिकार। हाँ, और हमें शायद हमेशा शिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संभवत शिकार में ऐसे कोई गुण नहीं होंगे जो उसकी अनुशंसा पूरी कर सके। यदि हम अपने लिए नहीं लड़ सकते तो उनकी रक्षा और भरण कैसे करेंगे जो हम पर निर्भर हैं। तो आप इसे इस तरह देखते हैं, हर शिकार एक महान योद्धा होता है, और शिकार किसी सम्मान का अधिकारी नहीं है। आप सहमत नहीं है महान वेद कन्याकुमारी?
वेदवती ने उसे सहानुभूति से देखा। उन्हें लगा कि रावण में थोड़ा हकलापन है, जो कोई नाम लेते समय, विशेषकर व से आरंभ होने वाले नाम लेते समय और विकट हो जाता है। इसलिए उन्होंने उसके द्वारा कन्याकुमारी का जाना स्वीकार कर लिया था। जय, आपने पंचतंत्र के बारे में सुना है? रावण ने तुरंत सिलरा दिया। बिल्कुल। पंचतंत्र अर्थात 5 आलेख भारत के प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का भाग था। इसमें बोलने वाले पशुओं की कहानियां थी और प्रत्येक कहानी में एक नैतिक पाठ छिपा था। कभी कभी वेदवती बोली, हमें धर्म के पाठ सीखने के लिए पशुओं की कहानियों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी हम वास्तविक पशुओं से भी सीख लेते हैं। रावण आगे को झुक गया। उसकी जिज्ञासा उभर आई थी। यह बहुत पुरानी बात है, वेदवती ने कहा। मैं तब कन्याकुमारी ही थी। मैंने बहुत सी जगहों की यात्रा की थी, जिनमें वीर आद्रों का अद्भुत प्रदेश भी शामिल था। अमरावती के नंदी बंदरगाह के पास मैं वहाँ जा चुका हूँ। वो अत्यंत सुंदर है, वास्तव में अपने नाम जैसा शहर। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि आधुनिक अमरावती ठीक उसी जगह स्थित है जहाँ पहले किसी युग में देवास के राजा भगवान इंद्र रहा करते थे। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। कौन जाने, शायद ये सच ही हो। जो भी हो, जब हम वहाँ थे तो स्थानीय शासक ने हमें पवित्र कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित वन में घुमाने की इच्छा जताई। इसका अधिकांश भाग घास का खुला मैदान था और हम हाथी पर सवार थे। दिन में किसी समय हमने एक बूढ़ा शेर देखा जिसके साथ उसके बच्चे थे। वेदवती रुकी, फिर उन्होंने पूछा, आप जानते हैं अधिकांश शेरों के साथ बुढ़ापे में क्या होता है? हाँ, रावण ने सिर हिलाया। यौवन खो चुके शक्तिशाली शिकारी को देखने से ज़्यादा पीड़ादायक शायद ही कोई दृश्य होता हो। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जब बूढ़े शेर को एक अन्य सामान्य युवा शेर से चुनौती देता है, अगर वो हार जाए लेकिन सौभाग्य से जीवित रहे तो उसे अपना क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता है। युवा शेर उसकी जगह संभाल लेता है और शेरनियाँ अपनी निष्ठा बदल लेती हैं। कई बार यह युवा शेर बूढ़े शेर के बच्चों को भी मार डालता है। असहाय माएँ दूर से तकती रह जाती हैं। वो शायद इसे नए स्वामी के आदेशों के तहत देखती हैं, नए शासन में नए नियम। जंगल के तौर तरीके बड़े क्रूर हो सकते हैं। आपने बच्चों के साथ जो बूढ़ा शेर देखा है, वो शायद किसी तरह उन्हें बचाने में कामयाब हो गया होगा, या हो सकता है कि वो और उसके बच्चे मिलकर युवा शेर के क्रोध से बच गए हो। बहुत संभव है, वेदवती ने कहा। तो जैसा आप जानते हैं, बूढ़े शेर के लिए शिकार करना कठिन होता है, और यदि उसे कुछ एक बच्चों का पेट भी भरना हो तब तो जीवित एक बड़ा संघर्ष होता है। इस शेर के बच्चे भूखे थे, वो स्वयं भूखा था, वो निर्बल थे और हताश थे। उसके बाद क्या हुआ देवी कन्याकुमारी? जब हमने उस शेर को देखा तो वो घास के मैदान के दूसरे छोर पर था। उसके बच्चे उसके पीछे चल रहे थे। उसने तभी कुछ हिरणों को देखा था जो शायद अपने झुंड से बिछुड़ गए थे। एक माँ अपने बच्चों के साथ 4 बच्चे थे, उनमें से एक अन्यों से दुर्बल था, परिवार में सबसे निर्बल। शेर के बच्चों का भोजन। वेदवती ने ध्यान दिया कि रावण का पहला विचार शेर और उसके भूखे बच्चों के लिए था। लगता था कि उसकी सहानुभूति शिकारी के साथ थी, भले ही वो बूढ़ा हो और कमजोर था। बिल्कुल सही, लेकिन याद रखें, शेर बूढ़ा था, वो शिकारी जिसके अच्छे दिन बीत चुके थे। आपने विचार से उसने क्या किया होगा? निसंदेह उसने हिरनी के सबसे दुर्बल बच्चे पर हमला किया होगा। उससे मांस भले ही कम मिलता, लेकिन वो निश्चित तो होता कि उसे पकड़ सकेगा और अपने बच्चों को खिला सकेगा। बिल्कुल, भोजन न होने से कुछ भोजन होना अच्छा है। उसके बच्चों और वो एक दिन और बच जाते, थोड़ी शक्ति पा जाते। वेदवती मुस्कुराई। आप शिकारी की सोच को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जय। रावण भी मुस्कुरा दिया, यद्यपि वो पूरी तरह निश्चित नहीं था कि यह बात प्रशंसा स्वरूप ही कही गई थी। तो जैसा कि आपने सही अनुमान लगाया, शेर ने सबसे दुर्बल हिरन पर हमला किया। वेदवती ने अपनी बात जारी रखी। हिरनी ने खतरा महसूस करते हुए अपना सिर ऊपर किया और उसकी आंखें किसी भी हलचल को तलाश करने लगी। शेर को देखते ही वो बच्चों को सतर्क करते हुए तेजी से बढ़ी और वो एक दूसरे पर गिरते पड़ते तेजी से पेड़ों की श्रृंखला की ओर दौड़ने लगे। वो तेज थे, एक को छोड़कर सभी। शेर ने अपनी गति बढ़ा दी। वो कमज़ोर था पर फिर भी शेर था। वो नन्हे से हिरन से दूरी कम करता जा रहा था। बस कुछ समय की बात थी, शायद कुछ पलों की ही वो अपने शिकार तक पहुंच जाता। ऐसा लगता था कि शेर और उसके बच्चों को अनंत भोजन मिल ही जाएगा।
और फिर अचानक हिरनी धीमी हो गई। बड़े बच्चे मैदान के किनारे पहुंच चुके थे और किसी भी क्षण पेड़ पौधों पर अदृश्य हो जाने वाले थे, शेर से दूर। लेकिन दुर्बल बच्चा अभी भी संकट में था। माँ ने दौड़ना बंद किया और फिर रुक गई। रावण ने महसूस किया कि वो अपनी सांसें रोके हुए फिर शेरनी हिरन की ओर मुड़ गया। फिर आकार की हिरनी छोटे हिरन की तुलना में उसके और उसके बच्चों के अधिक समय तक काम आती। उसने रास्ता बदल दिया। चूंकि माँ हिरनी लगभग रुकी हुई की हुई थी, इसलिए वो तुरंत ही उस तक पहुंच गया। तो क्या हुआ? अंतिम पल में हिरनी भागी नहीं, क्योंकि वो शेर का ध्यान अपने बच्चों से तो भटका चुकी थी। वेदवती ने सिर हिलाते हुए मना किया, नहीं। वो वहीं खड़ी रही और अपने बच्चों को सुरक्षित जाते देखती रही। और शेर ने क्या किया? रावण ने पूछा। शेर भी रुक गया। हिरनी से बस कुछ हाथ की दूरी पर वो उलझन में पड़ गया था। तब तक दुर्बल बच्चा अपने भाई बहनों से जा मिला था। वो पलटकर जोर जोर से मिमियाते हुए अपनी माँ को देख रहे थे, जैसे उससे भाग जाने की विनती कर रहे हो। लेकिन हिरनी जहाँ थी वहीं रुकी रही। उसने केवल एक बार एक आवाज़ निकाली, जैसे अपने बच्चे को भागने का आदेश दे रही हो। शायद वो नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे जो होने वाला था। रावण मौन रहा। क्या माँ थी? वेदवती आगे बोली। कहानी यही खत्म नहीं होती। तो आगे क्या हुआ? रावण पूछता है। शेर ने हिरनी के बच्चों को देखा, जो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके थे, अपनी माँ के लिए चिल्लाते मिमियाते। फिर उसने माँ हिरनी को देखा, जो बस एक छोटी सी छलांग की दूरी पर खड़ी थी, और ऐसा लगा जैसे वो स्तंभित हो गया हो, जैसे वो अपने सामने खड़ी सुंदर हिरनी को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। और फिर उसने पलटकर दूर खड़े अपने बच्चों को देखा, भूखे और भोजन के लिए प्रतीक्षा करते। रावण ने जंगल के उन क्षणों के बारे में सुना थी। वेदवती के चेहरे के बदलते भाव को देखा। शेर को क्या करना चाहिए? धर्म क्या कहता है? क्या वो एक अच्छा बाप बने और अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए हिरनी को मार डाले, या फिर एक अच्छा पशु बने और उस भावी माँ को जीवन का उपहार दें? मुझे नहीं पता, रावण ने उत्तर दिया। हमें लगता है कि पशु धर्म के बारे में नहीं सोच सकते। शायद वो धर्म को व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो बोल नहीं सकते। पर हम यह क्यों माने कि धर्म उन्हें छूता भी नहीं है? धर्म सार्वभौमिक है, यह हर किसी को स्पर्श करता है। रावण चुप रहा और पूरे मनयोग से सुनता रहा। वेदवती आगे बोलती रही। धर्म जटिल है, प्राय इसका मूल क्या में नहीं क्यों में होता है। यदि शेर खेल के लिए शिकार कर रहा होता, जैसे अधिकांश पशु सक्षम नहीं होते, तो हम इसे अधर्म का कृत्य कह सकते थे। पर चूंकि वो अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार कर रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो धर्म का पालन कर रहा था। यदि हिरनी ने परिस्थितियों को हावी होने दिया होता और अपने बच्चों को बचाने का प्रयास नहीं किया होता, तो ये अधर्म होता। लेकिन अपने बच्चों को दबाने के लिए किए उसके बलिदान को केवल धर्म ही माना जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में मंशा यदि अधिक नहीं हो तो उतनी ही महत्वपूर्ण अवश्य होती जितना कि स्वयं कृत्य। पर एक चीज़ स्पष्ट है, आपके पास धर्म का जीवन प्राप्त करने का अवसर मात्र भी केवल तभी है जब आप अपने कर्तव्य को स्वयं से ऊपर रखें। स्वार्थ आपको निश्चित रूप से इससे दूर ले जाएगा। जीवन ने शेर और हिरनी दोनों के साथ अन्याय किया था। रावण सोचते हुए बोला। दोनों पीड़ित थे। जीवन सबके साथ अन्याय करता है, जैसा कि सिक्की बुद्ध ने कहा था। जीवन की मूलभूत वास्तविकता दुख है। इस मायावी संसार के कोने कोने में व्याप्त दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस मूलभूत सच को स्वीकार करना ही इस पर विजय पाने की ओर पहला कदम है। हर कोई संघर्ष करता है। मेरे विचार से हमें आंकने के बजाय समझना और सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। आप आंकेंगे नहीं तो आपने हर देश में दूसरों की सहायता करने के लिए जगह बना लेंगे और यह आपको धर्म की ओर ले जाएगा। पर इसका अंत क्या हुआ देवी कन्याकुमारी? क्या शेर ने हिरनी को मार दिया? इस कहानी का उद्देश्य यह नहीं जय। रावण मुस्कुराया और उसने सवाल पूछना बंद कर दिया। इसमें बहुत समय लग रहा है दादा, कुंभकर्ण ने कहा। उन्हें वेदनाथ क्षेत्र में 1 महीने से अधिक हो चुका था। मरीच मामा चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी लौट आएं। अफ्रीका भी तो वो काम है। रावण ने इशारे से चुप कर दिया।
वो ऐसा कोई काम नहीं है जो मरीज स्वयं नहीं संभाल सकती। पर दादा, हमारे दल का क्या और समीची सब खाली बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें क्यों इस अतिथि गृह में बंद कर दिया गया है जहाँ कोई। रावण ने अपने भाई को टोका, उन्हें कुछ करने को दे दो कुंभ, उन्हें किसी छोटे से व्यापारिक अभियान आदि पर भेज दो। कुंभकर्ण चुप हो गया। रावण ने सपनीली नजरों से खिड़की के बाहर देखा। काफी रात हो चुकी थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी कभी दूर कहीं कोई उल्लू चिल्लाने लगता था। रावण वेदवती से लंबी बातचीत के बाद शाम को अतिथि गृह में लौट जाता। उसने चंद्रमा को देखा और एक गहरी सांस ली। आज यह कितना सुंदर लग रहा है ना। कुंभकर्ण ने पलटकर चांद को देखा। उसे तो वो एकदम साधारण सा दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से सांस जोड़ी और फिर से रावण को देखा। दादा, सशक्त। रावण ने अपने पास रखा रावण हत्था उठा लिया। सुनो, मैंने एक नई रचना तैयार की है। उसने तार को छोड़ा जैसे उसने स्वर की जांच कर रहा हो और शुरू हो गया। रावण हत्था को पहली बार सुनने के बाद से ही कुंभकर्ण को यह शौक का वाद लगता था। इसका नाद ही दिल को कचोटता था और आंखों में आंसू ला देता था। पर आज रात रावण के गहरे मीठे स्वर, उसकी रचे मधुर संगीत की लयात्मकता और हवाओं की सरसराहट ने रावण की अलौकिक नाद के साथ मिलकर परम सुख और आनंद का एक द्वीप सा बना दिया था। रावण ने किसी तरह शौक के वाद्यंत्र से उल्लास की मधुर धुन निकाल ली थी, नकारात्मक को सकारात्मक में बदल दिया था। इसकी प्रेरणा कोई देवी हो सकती है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे हम 14वें अध्याय के साथ।